नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा संचालित निःशुल्क कानून की पाठशाला के अध्याय 16 हमारी पहल आपकी सुरक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मान्यता प्राप्त संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के पत्रकारों के विषय में। नमस्कार पत्रकार साथियों, आज हम पत्रकारिता जगत के एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आखिर मान्यता प्राप्त पत्रकार कौन होते हैं? संगठित क्षेत्र के पत्रकार कौन हैं? और असंगठित क्षेत्र के पत्रकार कौन हैं? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। एक मान्यता प्राप्त पत्रकार वे होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत औपचारिक मान्यता प्रदान की जाती है। यह मान्यता पत्रकार की पहचान नहीं, बल्कि उसके कार्य की प्रशासनिक मान्यता होती है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कई स्थानों पर सरकारी कार्यक्रमों में प्रवेश, सूचना तक पहुंच या अन्य प्रशासनिक सुविधाएं नियमों के अनुसार प्राप्त हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, मान्यता प्राप्त होना ही पत्रकारिता की एकमात्र पहचान नहीं है। देश में हजारों पत्रकार ऐसे हैं जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश मान्यता प्राप्त नहीं है। दो संगठित क्षेत्र के पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो बड़े समाचार पत्रों, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय चैनलों, समाचार एजेंसियों, रेडियो नेटवर्क अथवा व्यवस्थित मीडिया संस्थानों में कार्यरत है। सामान्यतः संगठित क्षेत्र के पत्रकार कहलाते हैं। इन संस्थानों में कई बार नियुक्ति पत्र, वेतन, प्रशिक्षण, कार्यालय व्यवस्था तथा अन्य संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध होती है। देश का सबसे बड़ा पत्रकार वर्ग असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। इसमें छोटे समाचार पत्रों, स्थानीय मीडिया संस्थानों, वेब पोर्टलों, यूट्यूब आधारित समाचार माध्यमों, स्वतंत्र पत्रकारों, ग्रामीण संवाददाताओं तथा जिला और तहसील स्तर के पत्रकारों को शामिल किया जा सकता है। सीमित संसाधनों के बावजूद यही पत्रकार गांव, कस्बों और दूरदराज क्षेत्रों की समस्याओं को देश और समाज के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, पत्रकारिता में मान्यता प्राप्त, संगठित और असंगठित जैसी श्रेणियां प्रशासनिक और कार्यप्रणाली की दृष्टि से हो सकती है, लेकिन पत्रकारिता की दृष्टि से कोई पत्रकार छोटा या बड़ा नहीं होता। पत्रकार की पहचान उसके कार्य, पद, संस्थान या मंच से नहीं होती। पत्रकार की वास्तविक पहचान उसकी निष्पक्ष लेखनी, सत्य के प्रति प्रतिबद्धता, जनहित में कार्य और नैतिक जिम्मेदारी से होती है। अब बात करते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और सुविधाओं से अछूता है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। लोकतंत्र के अन्य प्रमुख स्तंभों को सुरक्षा, वेतन, पेंशन, सेवा सुविधाएं और संस्थागत संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में यह विचारणीय विषय है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पत्रकारों के लिए भी सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। विशेष रूप से उन पत्रकारों के लिए जो प्रतिदिन जोखिम उठाकर समाज और राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का आज का विशेष संदेश यह है कि मान्यता प्राप्त पत्रकार हो या गैर मान्यता प्राप्त, संगठित क्षेत्र का पत्रकार हो या असंगठित क्षेत्र का, प्रिंट मीडिया का पत्रकार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो या डिजिटल मीडिया का पत्रकार हो, यदि वह निष्पक्षता, ईमानदारी और जनहित के साथ पत्रकारिता कर रहा है, तो वह लोकतंत्र का सम्मानित प्रहरी है। आज आवश्यकता है कि सभी पत्रकार आपसी मतभेद भुलाकर पत्रकार सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज उठाएं। याद रखिए, मान्यता सम्मान दे सकती है, लेकिन विश्वसनीयता कार्य से मिलती है। संस्थान पहचान दे सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा निष्पक्ष पत्रकारिता से मिलती है। पत्रकार की महानता उसके मंच से नहीं, उसके मिशन से तय होती है। संगठित पत्रकार से सशक्त पत्रकारिता व मजबूत लोकतंत्र बनता है। सत्य, साहस, निष्पक्षता ये जनहित प्रमुख आधार है। यदि आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें। कल मिलते हैं एक और नई खास जानकारी के साथ निःशुल्क कानून की पाठशाला के अगले अध्याय में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।